अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी लव स्टोरी ऑफ द श्री कृष्णा। तो बहुत ही इंजॉयमेंट की वीडियो है। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है और क्या सीखने को मिलने वाला है। कहानी की वीडियो है तो लेट्स गो स्टार्ट। मेरा नाम है असद और आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो करना जो ना बहुत ही मज़े की होने वाली है। ऐसी वीडियोस पर मैं रिएक्शन अक्सर लाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। मित्रों, सालों पहले की बात है। एक बार इंग्लैंड के महाराज ने भारत पे शासन कर रहे अकबर को एक पत्र लिखा। पत्र जब अकबर के पास पहुंचा तो उसकी नींदें उड़ गई, क्योंकि पत्र में जो सवाल था उसका जवाब अकबर के पास भी नहीं था। पत्र में इंग्लैंड के महाराज ने पूछा था कि भारत में सबसे सुंदर रूप किसका है। कहा जाता है दोस्तों कि जब अकबर के दरबार में ये पत्र पढ़ा गया तो इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर में अकबर ने तानसेन की मदद ली। तब तानसेन ने बताया कि हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप सिर्फ एक ही व्यक्ति का है और वो है वृंदावन की गलियों में गाय चराने वाले हमारे श्री कृष्ण का। उनकी सुंदरता के आगे सारे संसार की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। मित्रों, इसके बाद अकबर ने जवाब के रूप में एक पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा और उसे इंग्लैंड के महाराज के पास भेज दिया। उस वक्त तो ये बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस सवाल जवाब ने अकबर के मन में खलीबली मचा रखी थी। जी हाँ, काफी दिन बीतने के बाद अकबर फिर से एक बार तानसेन के पास गया। उसने तानसेन से कहा, तुम कहते हो कि भगवान कृष्ण सबसे सुंदर हैं। हर व्यक्ति उनसे प्यार करता है। उनकी एक मुस्कान देखने के लिए लोग लाखों जतन कर डालते हैं, पर क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे भगवान प्यार करते हो? तानसेन ने कहा, वैसे तो श्री कृष्ण इस संसार के हर जीव से प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए आपको उस खास इंसान से मिलवाते हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं। मित्रों, अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तभी तानसेन ने कहा, लेकिन आप उससे ऐसे नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको अपना रूप बदलना होगा। अकबर ने कहा, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। इसके बाद तानसेन और अकबर ने साधु का रूप बनाया और निकल पड़े। यात्रा करते करते दोनों चित्तौड़ पहुंचे। तभी तानसेन ने वहां के एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ भक्त मीराबाई का महल कहाँ है। इस आदमी ने इशारा करते हुए बताया कि यहाँ से कुछ देर चलने के बाद आपको उनका महल मिल जाएगा। अभी तानसेन और अकबर कुछ दूर चले ही थे कि तभी वहां के सैनिकों ने उन्हें रोकते हुए आगे जाने से मना कर दिया। तानसेन ने कहा, हम लोग बहुत दूर से भक्त मीराबाई के दर्शन करने आए हैं, कृपा करके हमें जाने दीजिए। सैनिकों ने कहा, अरे वो यहाँ कहाँ रहती हैं? उनका मन महल में लगता ही नहीं है। वो तो बस सारा दिन गिरिधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती हैं। अगर उनके दर्शन करना चाहते हो तो वहीं चले जाओ, यहाँ नहीं मिलेंगी वो। मित्रों, सैनिकों की बात सुनकर तानसेन और अकबर गिरिधर गोपाल के मंदिर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि मंदिर के एक छोर पर बैठी मीरा अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। विरह की अग्नि में जलते हुए उसमें अलग ही दिव्यता नजर आ रही है। उसके शरीर से निकलने वाला तेज इतना अलौकिक था कि अकबर के होश ही उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसी साधारण मनुष्य में इतना तेज कैसे हो सकता है। तभी तानसेन ने इशारे से अकबर को एक कोने में बैठने को कहा। दोनों एक कोने में बैठकर मीरा की भक्ति को साक्षात देखते रहे। इतने में मीरा की आंख खुली और उसने देखा कि दो साधु मेरे पास आए हैं। ये देखकर मीरा को बहुत अच्छा लगा। उसने पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें वहां पर बैठाया और उनकी अच्छे से सेवा की। अब कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों तानसेन ने कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके प्रभु के लिए एक भजन गा सकता हूँ? मीरा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे गिरिधर को भजन बहुत पसंद है और उनकी पसंद को मैं कैसे ना बोल सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों तानसेन ने भजन गाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मीरा बहुत खुश हुई। मीरा ने कहा, आप लोग कुछ दिन यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तानसेन ने कहा, नहीं अभी तो हमें निकलना होगा, लेकिन हाँ, हम आपके गिरिधर गोपाल के दर्शन करने दोबारा जरूर आएंगे। इसके बाद तानसेन और अकबर निकलने लगे। उतने में अकबर ने अपने गले से रत्नों की महंगी माला निकाली और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। मीरा ने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे गोपाल को ये सब नहीं चाहिए।
आप इसे ले जाइए। अकबर ने कहा, मैं इस माला को उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए उसे रहने दीजिए। इसके बाद अकबर और तानसेन वहां से चले गए। उधर जब मीरा मंदिर की साफ सफाई कर ही रही थी तो उसने उस माला को कृष्ण के हाथों में पहना दिया। कहा जाता है दोस्तों कि जैसे ही मीराबाई ने उस माला को गिरिधर गोपाल के हाथों में पहनाया, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब इन्हीं सब चीजों के बीच एक दिन मीराबाई के नंद उदाबाई भी वहां पर आई। उसने जब उस माला को देखा तो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि जरूर यहाँ कोई राजा आया है, वरना इतनी महंगी माला भला और कौन चढ़ा सकता है, या फिर हो सकता है कि मेरी भाभी का किसी और के साथ गलत संबंध हो और वो उससे यहाँ पर मिलने आया हो। अपने मन में मीराबाई के लिए इतनी जहरीली सोच लेकर उदाबाई अपने भाई महाराजा भोजराज के पास पहुंची। उसने उन्हें बताया कि जरूर कोई राजा भाभी से मिलकर गया है। इतना ही नहीं, उसने कृष्ण की मूर्ति के रत्नों की कीमती माला भी भेंट की है। आपको पता करना चाहिए कि आखिर वो है कौन। अब महाराज वैसे ही मीराबाई और उनकी भक्ति से बहुत नफरत किया करते थे। ऐसे में उनके बारे में ये सब बातें सुनकर उनका गुस्सा और भड़क जाता है। वो तुरंत गिरिधर गोपाल के मंदिर में गए और वहां जाकर उस माला को मूर्ति से निकालने लगे। इतने में माला छूटकर मीराबाई के हाथों में आ गिरी। गुस्से से लाल भोजराज ने मीरा के हाथों से वो माला खींची और अपने दरबार पहुंच गया। दरबार में जब माला की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये माला अकबर की है, क्योंकि उस माला के हर एक मोती में अकबर का नाम लिखा है। ये देखकर सब मीरा पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। कोई कह रहा था कि मीरा देशद्रोही है, तो कोई कह रहा था कि मीराबाई दुश्मनों से मिलने गई है, इसलिए उसने ये माला स्वीकार की है। इस पूरी घटना ने महाराजा भोजराज के मन में आग में घी डालने का काम किया। वो पहले ही मीरा से तंग आकर उसे मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उन्होंने तय किया कि अब वो मीरा को यहाँ नहीं रहने देंगे। पर समस्या ये थी कि उसने जब भी मीरा को मारने का प्रयास किया तो वो हर बार बच जाती थी। एक बार तो उसने एक पिटारे में सांप को रखकर मीरा के पास भिजवा दिया था और उससे कहा कि इसमें शालिग्राम भगवान रखे हैं। भक्ति में डूबी मीरा ने जब कान्हा का नाम लेकर उस पिटारे को खोला तो उसमें सच में शालिग्राम भगवान निकल आए। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। ये सब सोचकर मीराबाई के पति महाराजा भोजराज ने एक तरकीब निकाली। उसने सोचा कि मीरा की शक्ति कृष्ण है, यानी कि अगर मंदिर से कृष्ण की मूर्ति हटा दी जाए तो मीरा भी अपने प्राण त्याग देगी। इसके बाद भोजराज ने बिना समय गवाए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण की मूर्ति को मंदिर से तुरंत हटाकर नदी में फेंक दिया जाए। अब महाराज का आदेश मानकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मंदिर से हटाया और उसे चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। ये सारी बात जैसे ही मीरा को पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो जैसे किसी ने उसके शरीर से उसके प्राण निकाल लिए हों। मीरा दौड़ी दौड़ी तालाब के पास गई और उसमें छलांग लगी। कुछ ही देर में गिरिधर गोपाल की मूर्ति मीरा के हाथ में आई, लेकिन इसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। कहा जाता है मित्रों कि मीरा ने छलांग तो चित्तौड़ के तालाब में लगाई थी, लेकिन वो बाहर वृंदावन की यमुना नदी से निकली थी। जब मीरा यमुना नदी से बाहर निकली तो वो हैरान परेशान हो गई। कुछ देर तक वो भी सोचने लगी कि मैंने डुबकी तो चित्तौड़ के तालाब में लगाई थी, फिर मैं यमुना नदी से कैसे बाहर निकली। आखिर में इसे भगवान की इच्छा मानकर मीराबाई वृंदावन में ही रहने लगती है। वहाँ वो घूम घूम कर गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करती हैं और उनकी सेवा में अपना मन लगाती है। उधर मीरा के पति को जब सारी बात पता चली तो उसे लगा कि मीराबाई के ऐसा करने से उसका सम्मान घट रहा है। उसने तय किया कि वो मीरा को वापस महल ले आएगा और यहीं रहकर उसे मजा चखाएगा, और ऐसा हुआ भी। किसी तरह जब मीराबाई महल आई तो महाराज ने उनका जीना ही मुश्किल कर दिया, और आखिर में तंग आकर मीराबाई ने महान कवि तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर अपना सारा दुख बताया। तब तुलसीदास जी ने उससे कहा कि जो भगवान और उनकी भक्ति को ना समझे, ऐसे परिवार वालों को त्यागना बिल्कुल सही है। इसके बाद मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर द्वारिका चली जाती है। उनके जाते ही चित्तौड़ सूना पड़ गया। वहां आए दिन मुगलों के हमले होने लगे। किसी का पति मार दिया जाता तो किसी की बेटी का अपहरण हो जाता। सारी प्रजा में निराशा सी छा गई थी।
कुछ महान ब्राह्मणों ने महाराजा से कहा कि आपने एक भक्त को यहाँ से अपमानित करके भगाया है, इसी वजह से हमारे राज्य की दुर्गति हो रही है। आप उन्हें मनाकर वापस लाइए, तभी हमारा राज्य का भला हो पाएगा। जिसके बाद महाराजा भोजराज ने राज्य के कुछ महान और विद्वान ब्राह्मणों को मीराबाई के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा ताकि वो वापस चित्तौड़ आ जाएं। जब ब्राह्मणों ने मीरा से कहा कि वो उन्हें वापस लेने आए हैं, तो मीराबाई ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अब मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं चल सकती, क्योंकि अब यही मेरा घर है। मैं यहाँ रहकर अपने प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। आप जब तक हमारे साथ चलने को राजी नहीं हो जाती, हम ना जल पिएंगे और ना ही अन्न का एक दाना खाएंगे। ये सुनकर मीरा को चिंता हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा आप सब यहीं रुकिए, मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेकर आती हूँ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अब इतना कहकर मीराबाई भगवान के पास गई और बोली, हे गिरिधर, क्या आप मुझे दोबारा बंधनों में जकड़ना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते मैं आपके साथ रहूं? मैंने तो अपना सर्वस्व आप पर लुटा दिया है। हे प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब मैं आप में विलीन हो जाना चाहती हूँ। कहा जाता है दोस्तों कि मीरा के इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से एक दिव्य तेज निकला और मीरा उस मूर्ति में समा गई। काफी देर बाद जब मीरा ब्राह्मणों के पास नहीं लौटी, तो सभी लोग उन्हें देखने अंतर आ गए। वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने देखा कि मीरा वहां पर है ही नहीं और उनकी साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई है। चारों तरफ हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में ये बात आग की तरह सब जगह फैल चुकी थी। इतने में भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि मीरा अब चित्तौड़ नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो भगवान में विलीन हो चुकी हैं। मीरा की साड़ी को उनकी निशानी के तौर पर चित्तौड़ ले जाइए, आपकी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मान्यता है दोस्तों, जब भक्त मीरा की साड़ी का टुकड़ा लेकर चित्तौड़ पहुंचे, तो उनके सारे दुख दर्द शांत हो गए और चित्तौड़ की स्थिति में सुधार आने लगा। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह भक्त अपने भगवान से दूर नहीं रह सकता, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह पाते। और इस तरह मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में जिंदा ही समा गई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन किया तो इस कहानी में बताया गया था श्री कृष्णा जो भगवान है ना, उनके श्री कृष्ण के भगवान के बारे में बताया गया और सारा कुछ इस कहानी में बताया गया था। जो वो लड़की थी, उससे प्यार था और वो भक्त थी श्री कृष्ण राम की, तो उसकी भक्त थी, तो उसकी भक्त तो उसकी पूजा करती थी। तो और अकबर जो आया था, उस बादशाह था, उसने उसे एक रिंग पहनाई, तो जिसमें वो हार था, तो उसमें सारे उसके जो इलाके वाले थे वो उसके मगर लग गए थे, भाई ये क्या, इसके साथ कोई गलत बात है। इस तरह जब भी भक्त उसको तंग करते थे, उसको मारने की कोशिश करते थे, आगे से काम उल्ट हो जाता था कि सांप भी देते थे तो फिर वो भी भगवान बन जाता। तो इसी तरह जब भी कोई बंदा सच्चे दिल से किसी को याद करता है, गॉड उसके साथ ही होता है, और ये भगवान श्री कृष्ण के साथ थी, तो इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा था और उसे लिखा गया, पढ़कर लिखा गया और सारा कुछ बताया। यार एक्टिव के साथ कहानी थी, कहानी में कोई ट्रस्ट था और मज़ा भी आया देखने में। इसमें यही मुझे सबक मिला है कि भाई जो आप सच्ची दिल से ना अपनी इबादत करोगे तो इंशाल्लाह आपको उसका अजर मिल जाएगा। तो मैं पाकिस्तान से, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।